आज की पहली खबर है कि गले में रस्सी डालकर हटाई माधवराव सिंधिया की प्रतिमा। मध्य प्रदेश के कटनी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिवंगत नेता माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को गले में रस्सी बांधकर हटाया जा रहा है। इस पर कांग्रेस के साथ ही बीजेपी नेताओं ने भी आपत्ति की, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर 4 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है। भाजपा के 2 पार्षद 6 साल के लिए निष्कासित। छिंदवाड़ा नगर निगम चुनाव में अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद भाजपा दफ्तर में 2 पार्षद और 2 पार्षद पति ने अभद्रता की थी। इन चारों को भाजपा जिलाध्यक्ष ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनमें भाजपा पार्षद किरण हरिओम सोनी और पूर्णिमा मालवी सहित पूर्व पार्षद संतोष राय, शिव मालवी भी शामिल हैं। दरअसल 8 अक्टूबर को नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद भाजपा जिला कार्यालय में पार्षदों के साथ गाली गलौज करने और पार्टी कार्यकर्ताओं को गद्दार जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए इन सभी पार्षदों से भाजपा जिला अध्यक्ष ने जवाब मांगा था। संतोषजनक जवाब न देने के कारण भाजपा जिला अध्यक्ष ने इन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। भगवान महाकाल को अमेरिकन डॉलर की माला चढ़ाई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक भक्त ने अमेरिकन डॉलर की माला भगवान महाकाल को भेंट की है। डॉलर की माला देख कई भक्त हैरान रह गए। भक्त ने गुप्त दान किया है, इसलिए ये पता नहीं चल पाया कि माला किस भक्त ने भेंट की है। शनिवार को भस्म आरती में एक भक्त ने अमेरिकन डॉलर की माला भगवान को भेंट की है। करीब 3 फीट से अधिक लंबी माला में एक अमेरिकन डॉलर के 200 से ज्यादा नोट लगे हुए हैं। बीच में जय श्री महाकाल लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री यादव बोले, प्रदेश में गौशालाएं खोली जाएंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भगवान बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व और कृतित्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना। उन्होंने कहा, जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से हमारी आजादी में जनजातीय नायक नायिकाओं के योगदान से देश दुनिया को परिचित कराने में मदद मिली है। एमपी के इन खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग में इस बार फिर खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश होने वाली है। आईपीएल 2025 के लिए ऑक्शन होने वाले हैं और इसके लिए खिलाड़ियों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में विदेशी और देसी प्लेयर्स के नाम हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के भी 15 खिलाड़ी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के इन 15 खिलाड़ियों को ऑक्शन में अलग अलग बेस प्राइस पर रखा गया है। इसके लिए प्रदेश के 41 शहरों में तालाबों को सुंदर बनाया जाएगा। इन्हें टूरिस्ट प्लेस के रूप में संवारा जाएगा। इसके लिए प्रदेश के नगरीय विकास विभाग ने 104 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के जिन शहरों में तालाब है उनका सौंदर्यीकरण कर इन्हें टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे। डेंगू के अब तक 623 मरीज मिले भोपाल में। इस सीजन का पहला मलेरिया मरीज मिलते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। नवंबर के शुरुआती 15 दिनों में 4491 लोगों के मलेरिया टेस्ट किए गए, जिनमें से 1 पॉजिटिव पाया गया है। पिछले साल इसी अवधि में मलेरिया का कोई भी मामला सामने नहीं आया था, जबकि पूरे साल में कुल 15 केस मिले थे। 2 महीने बीते, नहीं हुई भोपाल निगम की मीटिंग। भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग न होने पर नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि या तो बैठक कराई जाए या परिषद को भंग कर दिया जाए, क्योंकि नियमानुसार 2 महीने में मीटिंग होना अनिवार्य था, लेकिन 2.5 महीने का समय बीत चुका है। कॉलेजों को वेबसाइट पर मान्यता अपडेट कराना होगी। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार NCISM ने कहा कि देश भर के आयुर्वेद, सिद्धा व यूनानी मेडिकल कॉलेजों के तहत सत्र 2024 से 25 में स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्री में काउंसलिंग में वे ही संस्थान शामिल होंगे जिन्हें NCISM के तहत मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड व NCISM नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होगी। अब जिलों से ब्लॉक तक कांग्रेस की होगी सर्जरी। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव का रिजल्ट घोषित होने से ठीक पहले एमपी कांग्रेस 2 दिनों तक मंथन करेगी। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 21 और 22 नवंबर को कांग्रेस की नवगठित प्रदेश कार्य समिति और प्रदेश स्तरीय समितियों की बैठकें होंगी। इन बैठकों में कांग्रेस के दिग्गज प्रदेश पदाधिकारियों के साथ जिले से लेकर ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर और बूथ तक के संगठन में बदलाव को लेकर विचार मंथन करेंगे।
सीएम के इंग्लैंड जर्मनी दौरे पर पीसीसी चीफ का तंज मुख्यमंत्री मोहन यादव के विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए इंग्लैंड और जर्मनी के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तंज कसा है। साथ ही एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप और रतलाम कलेक्टर की कार्यशैली पर भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसानों, लाडली बहनों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकारी पर्यटन के लिए इंग्लैंड जर्मनी जा रहे हैं। वहीं इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बीच कई उद्योगों में ताला लगने की बात भी कांग्रेस की ओर से कही जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के ट्वीट पर पलटवार किया है। एमपी से अयोध्या के लिए रवाना हुआ 126 करोड़ का सोने से बना श्री राम महायंत्र शुक्रवार की रात कई राज्यों से होता हुआ श्री राम महायंत्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पहुंचा। यहां से राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए शनिवार को यह रवाना होगा। 126 करोड़ रुपए की लागत से बने इस महायंत्र का स्वागत लोग दिल खोलकर कर रहे हैं। 17 नवंबर तक महारथ यात्रा के जरिए ये यंत्र अयोध्या पहुंचेगा, जहां इसे पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार बंद हो चुकी लोक परिवहन सेवा को फिर से बहाल करने जा रही है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। फिर गांव से शहर आने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं बल्कि सरकारी बसें मिलेंगी। अगली बार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हो या दूसरे कार्यक्रम, इन्हीं सरकारी बसों से आइए। 10 माह से वेतन को तरस रहे आउटसोर्स कर्मचारी टीकमगढ़ पलेरा जिले में आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों की हालत खराब है। आलम यह है कि उन्हें 10 माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में सबके सामने अपना परिवार चलाने की समस्या आ खड़ी हुई है। वेतन को तरस रहे कर्मचारियों की समस्या को लेकर आउटसोर्स कंपनी विभाग द्वारा आवंटन न मिलने की बात कह रही है, तो जिम्मेदार अधिकारी ऊपर से बजट आने के कारण खुद कुछ न कर पाने की बात कह अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। धार से अलग नहीं होगा पीथमपुर। धार में सीएम मोहन यादव से पीथमपुर को धार जिले से अलग कर इंदौर में मिलाए जाने की सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के बारे में मीडिया ने सवाल किया तो सीएम ने जवाब दिया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पीथमपुर को इंदौर में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के हित में फैसले लेगी और कोई भी अफवाहें जनता को भ्रमित नहीं कर सकती।